सियासत के दांव पेच के दूसरे अंक में आपका स्वागत है। पहले अंक के बारे में आपकी प्रतिक्रिया ने हमें प्रोत्साहित किया है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपके सुझाव हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में काम आते हैं, तो आप लगातार कमेंट सेक्शन में सुझाव देते रहें। चलिए तो आज चर्चा करते हैं कि हमीरपुर में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमों में आजकल क्या पक रहा है। लेकिन पहले हम भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर नजर डालें। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1972 में ठाकुर जगदेव चंद जनसंघ के प्रत्याशी थे और चुनाव हार गए थे। लेकिन 1977 में ठाकुर जगदेव चंद पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। उसके बाद ठाकुर जगदेव चंद लगातार 5 बार चुनाव जीते और इसी दौरान हमीरपुर भाजपा का अभेद्य गढ़ बन गया। 1993 में आखिरी चुनाव जीतने के कुछ माह बाद ही ठाकुर जगदेव चंद का निधन हो गया था। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और 1994 में हुए उपचुनाव में यहां भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र ठाकुर, जो कि ठाकुर जगदेव चंद के पुत्र हैं, करीब 600 वोटों से चुनाव हार गए थे। वर्ष 1998 में भाजपा ने उनके पुत्र वधू उर्मिल ठाकुर को टिकट दी और वे चुनाव जीत गए। लेकिन 2003 में उर्मिल ठाकुर भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार गई। वे 2007 में फिर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीती। वर्ष 2012 में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सिटिंग मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर से चुनाव जीते और 2017 में नरेंद्र ठाकुर भाजपा के विधायक बने। कुल मिलाकर 1972 से अब तक हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में केवल 3 बार ही भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि केवल 1 बार ही इस विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर जगदेव चंद के परिवार से बाहर भाजपा का टिकट गया है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2003 के चुनाव में भाजपा की हार का कारण इसी परिवार में उपजा विरोध था। जब नरेंद्र ठाकुर आजाद चुनाव लड़े थे और 10,290 वोट ले गए थे और भाजपा प्रत्याशी उर्मिल ठाकुर को 13,884 वोट मिले थे। इन दोनों के वोटों की कुल संख्या कांग्रेस के विजेता उम्मीदवार अनीता वर्मा को मिले 20,749 वोटों से करीब 3,365 वोट अधिक थी। बहरहाल 2017 में नरेंद्र ठाकुर भाजपा के विजयी हुए, जबकि जिला में 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के उम्मीद से बहुत खराब प्रदर्शन किया। जिला की 5 में से 3 सीटों पर भाजपा हार गई, लेकिन हमीरपुर विधानसभा से नरेंद्र ठाकुर और भोरन से कमलेश जीत गई। वर्तमान परिस्थितियों में यहां सिटिंग एमएलए नरेंद्र ठाकुर भाजपा के हैं। वहीं भाजपा के खेमों में कई नए चेहरे पुराने चेहरों के साथ मिलकर सिटिंग एमएलए का टिकट काटने की फिराक में है। पहले तो ये बात ठाकुर परिवार के बाहर ही दिख रही थी, लेकिन भाभी उर्मिल ठाकुर की भाजपा में वापसी कोई नए समीकरण बना सकती है। चर्चा ये भी है कि वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद के बिना ये वापसी संभव नहीं थी। इस परिस्थिति में ठाकुर परिवार को कूटनीति से काम लेना होगा ताकि राजनीति की विरासत बरकरार रहे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के चुनाव लड़ने की सूरत में वे सुजानपुर या हमीरपुर कहीं से भी सशक्त प्रत्याशी हो सकते हैं। प्रदेश गौ सेवा आयोग के सदस्य आशीष शर्मा लगातार विधानसभा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, तो कौशल विकास निगम के संयोजक नवीन शर्मा लोगों को कौशल प्रशिक्षण देकर अपना ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। उधर जिला परिषद के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी भी समाज सेवी बनकर जनसंपर्क बनाए हुए हैं और भाजपा के टिकट की कतार में खड़े दिख रहे हैं। मजेदार पहलू यह है कि विपरीत परिस्थितियों में जीत हासिल करने वाले भाजपा के एमएलए नरेंद्र ठाकुर के लिए अभी कांग्रेसी कम और भाजपाई ज्यादा चुनौतियां तैयार करते दिख रहे हैं। बेशक ये विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ रहा हो, लेकिन भाजपाइयों को ये भी याद रखना होगा कि पिछले चुनावों में अति उत्साह से क्या हासिल हुआ था। उधर आम आदमी पार्टी भी हमीरपुर में अपनी जमीन तलाशने में जुटी है, लेकिन ये पार्टी कितनी कामयाब हो रही है, इस पर चर्चा अगले अंक में करेंगे, क्योंकि आपका काम यहाँ 0 से शुरू होगा। तो देखना ना भूलें HQ TV, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, क्योंकि राजनीतिक चलचित्र अभी बाकी है। तो देखते रहें HQ TV। धन्यवाद।